Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो स्वागत है बच्चों आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश एंड मैथ क्लासेस में। आपने देखा कि पिछले वीडियो में मैंने ओ और औ की मात्रा से बनने वाले नामों या शब्दों की अंग्रेजी बनाना सिखाया। उम्मीद है आपने सीखा होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। इस बार हम आपके लिए नया टॉपिक लेके आए हैं। उसी के आगे अंग की मात्रा से, ऋषि वाले से और रा के रूपों से बनने वाले नामों की अंग्रेजी बनाना या उनके शब्दों की अंग्रेजी बनाना। हम देखेंगे कि रा के रूप जो होते हैं, आप देखिए चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट पे हिंदी के वीडियो पड़े हुए हैं। आप वहां देख सकते हैं कि हिंदी व्याकरण में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन फिर भी हम आपको बता दे रहा हूं कि जो रा के रूप होते हैं, सामान्य रूप इसके 4 तरह से हैं। देखें यहाँ पे सबसे पहला जो रूप है रा का, वो जो अक्षर होता है रा का, वर्ण होता है, वो है रा। और इसकी अंग्रेजी अगर हम बनाएंगे तो RA होगा। जाके क्या होगा बच्चों? RA होगा। और बहुत महत्वपूर्ण ये आज का लेसन प्लान है जो मैं टॉपिक लेके आया हूं। अगर आप इसको सीख लेते हैं, मुझे उम्मीद है कि आप नामों की अंग्रेजी बनाना कभी गलत नहीं करेंगे। तो देखें, पहला रूप है सामान्य रूप जो रा होता है, जो हम लोग वर्ण लिखते हैं रा का, वो रा है, उससे RA हम लोग बनाते हैं। उसके बाद एक होती है उड़न रा, जिसे हम लोग कह देते हैं अपनी भाषा में उड़न रा। उसको हिंदी व्याकरण के अनुसार उसको रफ का रूप कहते हैं। रा का जो रफ रूप होता है वो किसी अक्षर के ऊपर उड़ जाती है। जब ऐसे उड़ाते हैं यानी कि बड़ी की मात्रा की तरह से उसका इस्तेमाल करते हैं, उस रफ वाले रा से बनता है केवल R। क्या बनता है बच्चों? R बनता है। फिर तीसरा रूप होता है पदेन। क्या होता है? पदेन होता है। तो पदेन का मतलब होता है, क्या होता है पदेन का मतलब? पैरों पे होना, है ना। तो अब पदेन के 2 रूप होते हैं। देखिए तीसरे नंबर पे और चौथे नंबर पे एक इस तरह का डैश टाइप में आपने देखा स्लैश लगा हुआ है, और एक ऐसे करके लगा हुआ है। इन दोनों के बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता दूं। ये एक ही नाम है, एक ही रूप है, पदेन रूप। तो इसका इस्तेमाल अलग अलग जगह से किया जाता है। कहीं पे ये वाला इस्तेमाल करते हैं, कहीं पर ये वाला रूप इस्तेमाल करते हैं। इसका क्या तरीका होता है? हिंदी की वर्णमाला में जो अक्षर गोल बने होते हैं, कैसे बने होते हैं? गोल, जैसे टा टमाटर, ठा ठठेरा, डा डलिया, ढा ढक्कन, इस तरह के जो वर्ण होते हैं उस पे ये वाला रूप का इस्तेमाल किया जाता है। और जिसमें बड़ा की मात्राएं डंडे वाले जो होते हैं वर्ण, उस पे ये वाली रा का इस्तेमाल किया जाता है। रफ यानी पदेन रूप का ये इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन दोनों से अंग्रेजी में देखेंगे कि दोनों से RA ही बनता है। क्या बनता है? RA। ठीक, इतनी बात समझ में आई होगी। देखिए आगे मैंने इनकी कुछ सूची लिखी है, 10 नाम मैंने सबके लिखे हुए हैं। इसकी अंग्रेजी बनाना हम लोग सीखेंगे। तो देखें, सबसे पहले अंक बिंदी के 10 नाम दिए हुए हैं। अंक बिंदी का कहेंगे अलग अलग उच्चारण के हिसाब से उसकी अंग्रेजी अलग बनाई जाती है। फिलहाल देखते हैं कि सबसे पहले आया है पंकज का नाम। पा में अंक की बिंदी लगी हुई है। हम जानते हैं कि अंक की बिंदी से AN बनता है। क्या बनता है बच्चों? A और N। तो पा से बना P, अंक की बिंदी लगी है इसलिए AN लगा दिया। का से KA और जा से J। इस तरह से हमने पंकज का नाम लिखा। अब देखिए अंजन लिखा हुआ है। अंजन में अंग है सीधा सीधा AN, जा से JA और ना से N, अंजन हो गया। फिर देखें संजय लिखा हुआ है, तो अंग बिंदी है SANJA और या से Y। इस तरह से हमने संजय की अंग्रेजी बनाई। फिर रंजन लिखा हुआ है RANJA और N। आगे देखें बेटा 5 नंबर पे गंगा लिखा हुआ है। तो गंगा में अंक की बिंदी है, गा में GANGA, गंगा हो गया। अब देखिए शहर का नाम है दरभंगा, बिहार में है ये। तो दा से DA, रा से R, भा से BH, अंक की बिंदी है, एन लगा दिया AN, और गा में आ की मात्रा है GA बना दिया। ये हो गया दरभंगा। अब देखिए आगे खंभा लिखा हुआ है। क्या लिखा है? खंभा।
ऐसे शब्दों को देखने की जरूरत है। इसको क्यों देखने की जरूरत है? खंभा में हम देख रहे हैं कि अंक की बिंदी तो लगी है, लेकिन हम जब इसको बोल रहे हैं तब अंक की बिंदी नहीं निकल रही है। क्या निकल रहा है? देखो, ट्राई करो। खंभा, यानी अंक की बिंदी ना निकल करके मां निकल रहा है। मां से मछली वाला मां निकल रहा है। तो उच्चारण में जो शब्द निकलता है हम उसी की अंग्रेजी बनाएंगे। देखें कैसे। खा से KHA, और खम तो मां निकला, इसलिए हम एम न लगा करके एम लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एम। और भा से होता है BHA, तो कहीं कहीं अंक की बिंदी से AN न बन करके AM भी हो जाता है, यानी कि एम हो जाता है। तो इसका ख्याल रखना है आप लोगों को। नालंदा तो NALAN और DA, नालंदा हो गया। फिर देखें आगे, सुंदर लिखा हुआ है SUNDAR। इस तरह से ये सुंदर हो गया। मात्राओं का ज्ञान आप लोगों का हो ही गया होगा, इसलिए बनाने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। देखें, कंस लिखा हुआ है KANS, कंस हो गया। आगे देखें, ये लिखा हुआ है प्रताप। अब यहां थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। दरअसल जो प्रा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? प्रा। अब इससे ये जो पदेन रा लगी हुई है, इससे RA क्यों बन रहा है, ये हमको समझना है। दरअसल ये जो प्रा देख रहे हैं आप, है ना, हमें लग रहा है कि पा पूरा बना हुआ है। देखने में क्या लग रहा है? पा जो है वो पूरा बना हुआ है, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है। ये पा जो है आधा है। कैसा है? आधा। और ये जो रा लगा हुआ पदेन, ये है इसका ये रूप। इसलिए ये पा की अंग्रेजी P होगी और इस रा पदेन रा की अंग्रेजी RA होगी। ये आपको समझना है। हिंदी व्याकरण आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये प्रा में पा जो है ये हलंत वाला है, ऐसे करके, और फिर ये रा इसी में जुड़ गया, तो ये मात्रा स्वर के साथ होता है। इसलिए जब ये लिखेंगे तो ऐसे प्रा हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों? तो देखें आगे, अब इसकी अंग्रेजी कैसे बनाएंगे। PRATA और P, प्रताप हो गया। अब देखें ब्रजलाल, BRAJLAL, ब्रजलाल हो गया। अब देखें अपना नाम, मिश्रा लिखा हुआ है, मिश्रा। जहां पे जो चीज समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हम उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट जरूर करेंगे। कोई भी नाम हो लिख के भेजें जहां पे आपको प्रॉब्लम हो रही हो, और मुझे उम्मीद है कि आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप पिछले वीडियो अगर हमारे देखेंगे, डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक पड़ी हुई है, देखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप इन्हें अच्छे तरीके से बनाना सीख जाएंगे। फिलहाल आगे देखेंगे, प्रसाद लिखा हुआ है PRASAD, ये प्रसाद हो गया। अग्रवाल में देखें AGRA, वाल में कोई W बनाता है, कोई V बनाता है, तो आप चाहो तो W बना सकते हो, V भी बना सकते हो, क्योंकि अग्रवाल एक कास्ट में आता है, और जब कोई कास्ट बड़ी कास्ट होती है तो उसमें हम अक्षर को भी बड़ा कर देते हैं, वा से V न बना करके W का इस्तेमाल कर देते हैं। परिवर्तन लिखा हुआ है PRAVA, और उड़न वाली राह है, अभी आपको हम बाद में बताएंगे। ऐसे ये हो गया परिवर्तन। फिर देखें, श्रीकांत लिखा हुआ है, श्रा वाला है SHREEKANT, ये श्रीकांत हो गया। प्रतीक्षा लिखा हुआ है बच्चों PRATEEKSHA, प्रतीक्षा। अब देखें बच्चों, रामचंद्र लिखा हुआ है RAMCHANDR। अब यहीं पे एक चीज समझना है आपको, किसी अक्षर के आखिर वाले अक्षर पे, किसी नाम के आखिर वाले वर्ण पे अगर ये रा लगा है पदेल वाला, और वो शख्स नामवर है, यानी उसका नाम पूरी दुनिया में है, या बहुत बड़ा रईस आदमी है, बहुत बड़ा नामचीन आदमी है, इसलिए तो उस नाम के आखिर में हम ए का भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे अशोक का नाम देखा होगा तो अशोक ना लिख करके अशोका लिखा जाता है ना।
इस तरह से हम रामचंद्र को रामचंद्र भी लिख सकते हैं अगर हमें ये पता हो कि ये किस राम की बात हो रही है। फिर देखें नम्रता, NAMRATA। तो क्लियर हो गया। आज जो कॉन्सेप्ट आपको लेके आए हैं हम आप लोगों के लिए, अंकी बिंदी वाला पूरा हुआ। पदेन राय का एक रूप आपने देख लिया, प्रताप से लेकर के नम्रता तक। अब अगला देखेंगे उड़न वाली राह का। देखें निर्मल लिखा हुआ है, हमने बताया था इससे केवल आर बनता है क्या यहाँ पे? जब हम निर्मल को पढ़ते हैं तो रा जो होता है वो हलंत के साथ आ रहा है, पूरा रा स्वर के साथ नहीं आ रहा है, इसलिए हम उड़न वाली रा से केवल आर बनाते हैं। देखें निर्मल को NIRMAL, तो ये हो गया निर्मल। इसी तरीके से शर्मा SHAMRMA, शर्मा हो गया। फिर लिखा हुआ परिवर्तन, वही वाला लेके आया हूं मैं, शब्द लेके आया हूं जो इस पे है, क्योंकि इसमें उड़न वाली राह है तो वैसे ही बना देंगे परिवर्तन। फिर जितेंद्र लिखा हुआ है, नाम जानते होंगे बहुत अच्छी तरीके से, जितेंद्र। आप बाद में इसमें ए लगाएं ना लगाएं कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, आखिरी अक्षर है, आप जानते हैं आखिरी अक्षर का ए नहीं लगाते हैं। फिर है धर्मेंद्र, नेहा वर्मा, अर्जुन, तर्क। फिर लिखा हुआ है हर्षित, हर्षित है ये। फिर है पर्व। क्लियर हो गया निर्मल से लेकर पर्व तक आपने देखा। अब देखेंगे हम इस रा को, ये भी एक तरीके का रा है, लेकिन ये वो रा नहीं है जो रा के रूपों में आता है, ये ऋषि वाला है। कौन सा है? सही है, ऋषि वाला। देखें ये ऋषि मैंने लिखा था यहां पे, तो ये जो ऋषि होता है इससे दो अंग्रेजी बनती हैं। एक तो जो खास ऋषि अक्षर होता है उससे हम HRI बनाते हैं, और अगर इसकी जो नीचे इस तरह की आप देख रहे हैं ये कृषि जो नीचे लगा होता है ऐसे मात्रा टाइप में, उससे हम RI बनाते हैं। तो देखें कृष्ण को कैसे लिखेंगे। अगर एक चीज यही समझना है, किसी नाम में अगर ऋषि का वर्ण आता है, जैसे आपने नाम देखा होगा, एक एक्टर है ऋतिक रोशन, है ना, तो ऋतिक रोशन में कभी आप RI से नहीं देखेंगे उसका नाम, किससे देखेंगे? फिर HRI से। किससे देखेंगे? HRI से। क्यों? क्योंकि जो ऋषि का वर्ण, जिसके नाम का नाम जो है ऋषि के वर्ण से शुरू हो जाए, वहां पे उसकी अंग्रेजी HRI का इस्तेमाल किया जाता है। और जहां पे ऋषि की जो नीचे ऐसे कृषि वाली जो रा है ना, उससे वो अगर किसी वर्ण में लगी है ऋषि के अलावा, तो फिर हम उसके जगह पर RI का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कृष्ण लिखा हुआ है तो का के नीचे लगी हुई है वो चीज, तो का से के और फिर RISHN, समझ में आया होगा। कृष्ण, इसको री पढ़ते हैं, कृष्ण, है ना। फिर कृषक, KRISHAK। फिर मृदंग, MRIDANG। कृपा, KRIPA। श्रृंगार, वृंदावन, अमृतसर, अमृत, मृग नयन, मृग जागृत। ओके बच्चों, अब आज का जो टॉपिक हम लेकर आए थे आपके लिए वो पूरा हो चुका है।
उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। जिन बच्चों के समझ में ना आया हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। जो हमारे नए बच्चे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जो बेल की जो घंटी दिखाई दे रही है इसको दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जो भी हम वीडियो यहाँ से पोस्ट करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। और अब नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा, अब हम ग्रामर की तरफ चलेंगे, ट्रांसलेशन की तरफ, दिस दैट दिस दोज डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरफ, इज आर एम का यूज बताया जाएगा। तो बने रहिए चैनल में।